गाइज इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल 59 हमसे कह रहा है कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो ए और बी के बीच में। अब ये जो सीरीज चल रही है ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 है, ये 1 है, ये देखो बीच में सब में 1 1 चल रहा है, ऊपर सब में 2 2 चल रहा है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कहाँ तक है? बहुत दूर तक। अब मुझे एक बात बताओ कि ये क्या ये 2 जो है रिपीट नहीं हो रहा है? बिल्कुल रिपीट हो रहा है। क्या ये 1 जो है ये वापस से रिपीट नहीं हो रहा है? बिल्कुल रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, पहले वाले को छोड़ोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगी जो पहले थी। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल कहोगे यस। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका। मैं ये कह रहा हूँ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई चीज़ होती है तो उसमें से अगर थोड़ा सा निकाल दें तब भी उसकी इन्फिनिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज कि इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट है वो है सी। क्या है? सी है। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट सी। तो इसका मतलब फिर ये भी हो सकता है कि मैं इसे अगर छिपा दूं तो इस पूरे का भी तो सी होगा, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है। अब आप कहोगे आपने पूरे का लिया सी, फिर उसमें कुछ थोड़े हिस्से का सी ले लिया, तो मैं ये कहूँगा ये थोड़ा हिस्सा ना है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो, देखो समझ में आएगा अभी आपको। लेट्स से कैपिटल C be the equivalent capacitance between A and B। अगर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है तो सिस्टम यहाँ से रिपीट मार रहा है। देखो यहाँ से रिपीट मार रहा है। अगर पूरे की C थी तो यहाँ से भी तो रिपीट मारा, तो फिर इसकी भी तो C होगी। तो इसकी C हो करके आप इस सर्किट को कुछ इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। कहाँ से रिपीट हो रहा है? इसको यहाँ से तो ऐसे ही रहने दो, ये B है, ये 1 माइक्रोफैरड है, और यहाँ से आपने देखा कि ये 2 माइक्रोफैरड था, 2 माइक्रोफैरड था, और यहाँ से जो आया और यहाँ जुड़ गए। अब ये पूरा सिस्टम देखो आगे को जो है रिपीट मार रहा है। तो रिपीट मार रहा मतलब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? C है, जो आपने मान रखी है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में तो बता देंगे। अब A और B के बीच में आपने C मान रखी है। क्या मान रखी है? C मान रखी है। तो आप ये कहोगे कि ये पॉइंट कितना, आप इसको मान लो P और Q। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट बता रहे हो। ये P पॉइंट जो है A पॉइंट से कनेक्ट है और B पॉइंट जो है वो Q पॉइंट से कनेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A और B के बीच में देखो ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। इनके सीरीज़ में एक ब्रांच ये लगी हुई है जो पैरेलल में कनेक्ट है। तो आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालोगे। आप कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। मुझे पता है ये सीरीज़ है तो पहले सीरीज़ का लिख ले। 2 × C अपॉन 2 + C। जब अलग अलग रीडिंग को होते हैं तो C1 C2 अपॉन C1 C2, C1 + C2। इसके जोड़ में नीचे वाला है ना? क्यों है? क्योंकि ये पूरी ब्रांच जो है इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो इस ब्रांच को तो आपने ये सोल्व कर दिया। प्लस लगा के आपने इसको लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि ये जो है पैरेलल में कनेक्ट है। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये वाली रीडिंग जो इसका इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो प्लस ये पैरेलल में आप डायरेक्ट जोड़ दोगे। आपने इस तरह के जोड़ दिया। तो ये आपने C क्या रखा? पूरे इस सिस्टम की इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 2C अपॉन 2 + C + 1। सही है। सही करके देखोगे C = 2C प्लस, ये डिवाइड में है, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम जब पूरे का आ जाएगा 2 + C, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2 + C की। ठीक है। इसे यहाँ ले लो। 2C प्लस का C² = 2C + C हो जाएंगे 3C प्लस के 2। इसे सही करके लिखोगे तो C²। अब देखो ये 3C जब इधर को आएंगे तो माइनस के आएंगे, प्लस का 2C था माइनस का 3C, तो माइनस का C बचेगा, -2 = 0। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। C² - C -2, C² - C -2 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालोगे? रूट निकालने का तरीका ये है, देखो ऐसे 2 नंबर चूज करो, इनका मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। 2 × 1 = 2, मल्टीप्लाई करने 1 आए, घटाने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 2 - 1
बिल्कुल सीधा सीधा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के 2c प्लस का c माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 2c प्लस का c, अगेन माइनस का c रह गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से c कॉमन ले लो तो बचेगा c माइनस के 2, यहाँ से प्लस का 1 ले लो तो c माइनस का 2 यहाँ ही बचेगा इज इक्वल टू 0। c माइनस का 2 दोनों ब्रैकेट के अंदर कॉमन है तो c माइनस का 2 आपने ले लिया, इधर से बचेगा c प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे इफ़ c माइनस का 2 ये जो 0 का बराबर है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड, एंड आप कहोगे c प्लस 1 जो है ये भी 0 का बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस के 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आपको पता कैपेसिटी जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 2 माइक्रोफैरड। तो आप ये वाली बात लिखोगे हेयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B will be of 2 microfarad. Since capacitance cannot be negative, कैपेसिटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप ये नहीं लोगे कैपेसिटेंस नेगेटिव। तो सी इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। होप सो समझ में आ गया, इजी था, अंडरस्टैंडेबल था। अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार और देख लो, आ जाएगा।